दोस्तों हमारे देश में एक चीज खूब चलती है, जुगाड़। हम भारतीय किसी भी चीज का जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। एक्चुअली में जिस समाज में संसाधनों की कमी होती है दोस्तों, और लोग ज्यादा होते हैं संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले, तो वहाँ जुगाड़ एक मजबूरी होती है। ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि हमें जुगाड़ करना पड़ता है, लेकिन कम से कम विकास ऐसी चीज है दोस्तों, या फिर गौरव ऐसी चीज है जिसमें किसी तरह का जुगाड़ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों मोदी जी के डबल इंजन सरकार में तो कुछ भी हो सकता है। मतलब जुगाड़ का गौरव भी हो सकता है और जुगाड़ का विकास भी हो सकता है। दोस्तों एक तस्वीर है, ये तस्वीर एक बानगी है कि पिछले 10 साल में अलग अलग राज्यों में डबल इंजन की सरकारें किस तरह से चलाई गई। ये तस्वीर इस बात की बानगी है कि चुनाव से पहले कैसे उद्घाटन किए जाते हैं, कैसे कैंची से रिबन काटे जाते हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइन छपाई जाती है कि वाह मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया, वाह मोदी जी ने इसका अनावरण कर दिया। लेकिन उसकी हकीकत क्या होती है? दोस्तों ये तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र की तस्वीर है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा, जिसका 8 महीने पहले मोदी जी ने बकायदा अनावरण किया था। मोदी जी वहां गए थे, फोटो वगैरह खिंचाई गई थी। देखिए खुद मोदी जी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं, अजित पवार मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को तो वहां होना ही था। क्या बड़ी बड़ी बातें, क्या खूबसूरत तस्वीर। ये तस्वीर इस बात को दिखाने का एक जरिया थी महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार द्वारा कि देखिए जो मराठा अस्मिता है वो इस सरकार के लिए कितना महत्व रखती है। 8 महीने पहले अगर इस मूर्ति का अनावरण हुआ तो आप मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव का भी ध्यान रखा गया होगा, है ना, क्योंकि महाराष्ट्र में तो मराठा अस्मिता वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। केवल 8 महीने में दोस्तों, 8 महीने के बाद अब महाराष्ट्र की ये तस्वीर आप देखिए। ये मूर्ति जिसका अनावरण मोदी जी ने फोटो खिंचाकर हेडलाइन बनवाकर किया था, वो भरभराकर टुकड़ों में टूट चुकी है और अब इसकी भी हेडलाइन छप रही है, अखबारों में खबरें छप रही हैं कि जिस मूर्ति का अनावरण मोदी जी ने मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम की मौजूदगी में किया था, फोटो वगैरह खिंचाई थी, मराठा अस्मिता की बात करते हुए बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर की गई थी, वो मूर्ति टूट चुकी है। केवल 8 महीने में इसके टुकड़े हो गए। जानते हैं वजह क्या बताई है मुख्यमंत्री ने इसके पीछे? वजह बताई गई है कि तूफान बहुत तेज आ रहा था। मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि ये कौन सा तूफान है कि मतलब एक मूर्ति तूफान नहीं झेल पा रही है। अंदर क्या इसके भूसा भरा था क्या? सुनने में बुरा लग रहा है दोस्तों, लेकिन आप सोचिए पत्थर की कोई मूर्ति है, कितना भी ऊंचा तूफान होगा, कितना भी भयानक तूफान होगा, उससे कोई मूर्ति टूट कैसे सकती है? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जिन लोगों ने बनाया, क्या उनमें इतनी जानकारी नहीं थी कि तूफान आ सकता है? और महाराष्ट्र में तो वैसे भी तेज बारिश और तूफान का हमेशा से हर मौसम में हम देखते ही आता ही है। तो मूर्ति बनाने वालों को नहीं पता है कि इस इलाके में तूफान और बारिश आती है, कि कम से कम मूर्ति ऐसी बना दी जाए कि वो तूफान झेल ले। दोस्तों इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने इस पूरे के पूरे मसले पर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं, चाहे एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो। अब ये आरोप लगा रही है कि बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है, न जाने किसको किसका कॉन्ट्रैक्ट मिला और किसने कितना पैसा खाया, कि सारा का सारा पैसा खाने वाले ने खा लिया और सही निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं किया गया, जिसकी वजह से 8 महीने के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति भरभराकर टुकड़ों में टूट गई। देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बकायदा इस टूटी हुई मूर्ति की वीडियो और मोदी जी जब इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, दोनों की वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। अब करीब 8 महीने बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई। हालत यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के नहीं, देश का गौरव है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमारे बच्चे स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं। उनके गौरव की, उनके वीरता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी नानियां, हमारी दादियां हमको सुनाती रही हैं और हम भी सुनाते रहेंगे अपने बच्चों को। मतलब कम से कम आप ऐसे महापुरुषों की मूर्तियां बना रहे हैं तो इतना तो ध्यान रखिए कि आंधी तूफान आए तो वो मूर्तियां झेल ले। दोस्तों मूर्ति जब गिरी तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सवाल उठे, क्योंकि मुख्यमंत्री है वो राज्य के, तो उन्होंने इस पूरे मामले में कहा कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के पूज्य देवता हैं। ये प्रतिमा नौसेना ने स्थापित की थी, उन्होंने उसका डिजाइन तैयार किया था, लेकिन लगभग 45 किलोमीटर घंटे की तेज हवाओं के कारण ये गिर गई और क्षतिग्रस्त हो गई।
वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिवंगत बड़े नेता विलासराव देशमुख के बेटे और एक्टर रितेश देशमुख ने भी इन तस्वीरों पर खेद प्रकट करते हुए लिखा, राजे माफ करना। दोस्तों, एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की टूटी हुई मूर्ति की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ये प्रतिमा जल्दबाजी में बनाई गई थी। इसके साथ ही ये मूर्ति आकारहीन थी और मूर्ति कला के अनुसार नहीं बनी थी, इसीलिए हमने इस प्रतिमा को बदलने की मांग की थी, मगर महायुति सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। हालांकि संभाजी राजे ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को पत्र भेजा था। मतलब सुप्रिया सुले कह रही हैं कि ये मूर्ति बनी ही जल्दबाजी में थी, क्योंकि 8 महीने पहले अगर अनावरण किया गया तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के इस मूर्ति को बनाया गया होगा। तो सुप्रिया सुले कह रही हैं कि जिस वक्त बना था उसके डिजाइन को लेकर हमने तब भी सवाल खड़े किए थे कि ये डिजाइन ठीक नहीं है, और उस वक्त बकायदा चिट्ठी भी लिखी गई थी। और अंत में हुआ क्या इस मूर्ति का, आप देख लीजिए। दोस्तों, ये जो मूर्ति गिरी है ना, ये केवल एक मूर्ति नहीं है, ये इस बात का मतलब आप देखिए अलग अलग राज्यों में जो हो रहा है, डबल इंजन सरकारों के अलग अलग घटनाओं में पता चलता है कि ये राज्य सरकारें काम किस तरह से करती हैं। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश की पिछले साल की एक घटना को आप इससे जोड़कर देखें। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, वहाँ सप्तऋषि की मूर्तियां थी। वहां भी आंधी तूफान आया था, बहुत तेज आंधी तूफान आया था। तो सप्तऋषि की मूर्तियां ऐसे टूटकर बिखर गई थी जैसे थर्माकोल की बनी हो। ये सब तब हुआ था जब सप्तऋषि की मूर्तियों का जो निर्माण कार्य है वो केवल 1 साल पहले कराया गया था। मध्य प्रदेश चुनाव के वक्त भी ये मुद्दा बना था, लेकिन आपको पता है हमारे देश में चुनाव लड़े धर्म के नाम पर जाते हैं, जीते भी धर्म के नाम पर जाते हैं, तो लोगों के लिए भी ये मुद्दा नहीं होता। और मतलब आप सोचिए, सप्तऋषि की मूर्तियों के वक्त भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी जब उनका अनावरण किया गया था, और 1 साल भी वो नहीं झेल पाई। आंधी तूफान आया और सप्तऋषि की मूर्तियां टूटकर बिखर गई। जब कोई सप्तऋषि की मूर्ति या छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटती है, वो तस्वीरें कितनी गंदी लगती हैं दोस्तों, अच्छा लगता है वो तस्वीरें, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन चीजों से सबक नहीं लेते। दोस्तों, हैरानी तो इस बात की है कि हम लगातार गलतियां करते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से कोई सबक नहीं लेता। बिहार में तो हद ही हो रही है। मुझे लगता है बिहार में पुल गिरने का इस बार नीतीश कुमार की सरकार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ही मानेगी। दोस्तों, 28 जून 2024 की खबर है, जरा आप देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 11 दिनों में 5 पुल गिर गए हैं, और लगातार उसके बाद भी पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। पुल जैसी इंपॉर्टेंट चीज जो बनाई इसलिए जाती है कि लोग सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। बीच में अगर नदी है तो लोगों को नुकसान ना पहुंचे, वो पुल ही गिर गया तो बताइए लोगों की, मतलब आम लोगों की सुरक्षा से कितना बड़ा खिलवाड़ है। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बीजेपी के गिरिराज सिंह जैसे नेता खुलेआम हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करते हैं। ये हालत है दोस्तों हमारे देश में निर्माण कार्यों की, जहां पुल नहीं टिक रहे हैं, जहां सप्तऋषियों की मूर्तियां 1 साल नहीं टिक रही हैं, 8 महीने एक मूर्ति नहीं टिक रही है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि कोई मूर्ति बनाई जा रही है और वो कोई तूफान नहीं झेल पा रही है, और तूफान आता है तो वो गिर जाती है। दोस्तों, एक कहावत है, जब दिन बुरे चलते हैं तो अगर आप ऊंट पे भी बैठे ना तो कुत्ता काट लेता है। बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। महाराष्ट्र में वैसे भी उसकी स्थिति ठीक नहीं है, और जितने भी ओपिनियन पोल्स आने शुरू हो गए हैं वो ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की, न केवल बीजेपी बल्कि एनडीए की स्थितियां ठीक नहीं है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अजित दादा पवार वापस अपने चाचा के पास जाने के लिए एकदम ललायत बैठे हुए हैं, उनको मौका मिल जाए बस। लेकिन ऐसे हालात में जब वैसे भी महाराष्ट्र में पिछले 2-3 साल में मराठा आंदोलन हुए, मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ, मराठा अस्मिता इस वक्त महाराष्ट्र में बहुत प्रबल है, हमेशा से प्रबल रही है, लेकिन इस बार तो काफी प्रबल है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट जाना, वो भी केवल 8 महीने के अंदर, इस सरकार के लिए बैठे बिठाए एक मुसीबत से कम नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आप में सबसे बड़े आइकॉन है, न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में, और खास तौर पर महाराष्ट्र में मराठा अस्मिता के नाम पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज की ये टूटी हुई मूर्ति बीजेपी की रातों की नींद, एनडीए की रातों की नींद महाराष्ट्र में उड़ाने वाली है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।